फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी की। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंटोमोलॉजी जो हमारी सब्जेक्ट थी वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। और एक चीज और, इतने दिन आपकी क्लास जो है वो किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। फिर से हम लोग उसी एनर्जी के साथ कंटिन्यू करेंगे हमारी जो ये सीरीज चल रही है नेमरा सुंडा की, जो कंप्लीट बुक सीरीज है। ठीक है, इसमें जो अगला आपका सब्जेक्ट हो कौन सा है, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लांट पैथोलॉजी। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी जो होता है, इसके जनक किसे माना जाता है, एंटोन डिबेरी। कौन सा जनक है, एंटोन डिबेरी इसके जनक माने जाते हैं। बोर्डोस मिक्सचर जो होता है किसके द्वारा विकसित किया गया है, पीएमए मिलार्डेट के द्वारा। किसके द्वारा, पीएमए मिलार्डेट के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब, 1885 में। आलू का मस्सा रोग, ठीक है, जो आलू का मस्सा रोग या वार डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है, किसके कारण होता है, सिंक्राइटियम एंडोबायोटिकम के कारण होता है। ये क्या है, ये एक फंगस है। कौन सा फंगस है, सिंक्राइटियम एंडोबायोटिकम, जो वार डिजीज ऑफ पोटैटो। केले का जो बंची टॉप होता है किसके कारण होता है, वायरस द्वारा। कौन सा वायरस, बीबीटीबी वायरस होता है। आलू की लेट ब्लाइट किस कारण होती है, फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस के कारण होता है। फूल गोभी की जो क्लब रूट होती है किसके कारण होती है, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिका। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडिफेरा ब्रेसिका के कारण जो होता है फूल गोभी में ये रोग होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुइस पास्चर को माना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, लुइस पास्चर को माना जाता है। ओज टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का हमें पता लगाना है तो कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं, ओज टेस्ट को करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं क्रूसीफेरी फसलों का सफेद रोली, जिसे क्या बोलते हैं, व्हाइट रस्ट बोलते हैं। किसके कारण होता है, एल्बुगो कैंडिडा के कारण। ठीक है, ये क्या होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जैसे सरसों वगैरह में हो जाता है व्हाइट रस्ट, तो किसके कारण होता है, एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है पपीता का मोजैक रोग वायरस से होता है। ठीक है, धान का भूरे रंग का पत्ती धब्बा रोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो धान का भूरा रंग होता है, ये जिसे ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस बोलते हैं, किस कारण होता है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। किस कारण होता है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। ये क्या होता है, एक फंगस होता है। ठीक है, प्रणालीकृत या सिस्टमिक जो फंजीसाइड होते हैं, इनकी खोज किसने की थी, वैन स्लेमिंग और कुल्का ने। किसने की थी, वैन स्लेमिंग ने की थी और कुल्का ने। किसकी खोज थी, सिस्टमिक जो फंजीसाइड होते हैं इनकी खोज की थी, स्लेमिंग और कुल्का। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, फूल गोभी मोजैक वायरस। इसमें कौन सा शामिल होता है, इसमें होता है डीएसडीएनए। कौन सा डीएनए शामिल होता है, इसमें डीएसडीएनए शामिल होता है। ठीक है, जैविक नियंत्रण में उपयोग किया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। ठीक है, जो जैविक बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उसमें जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस यूज करते हैं। अधिकांश 78% पौधों के वायरस जनित रोगों में कौन सा वायरस पाया जाता है, SSRNA+। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो वायरस जनित रोग होते हैं, ठीक, वायरस द्वारा रोग होते हैं, उनमें जो लगभग 78 to 80% जो वायरस होते हैं किससे बने होते हैं, RNA+ से बने होते हैं। और कौन सा RNA होता है, SSRNA होता है। कौन सा RNA से होता है, SSRNA होता है। ठीक है, और जो फूल गोभी का मोजैक होता है ये कौन सा होता है, DNA से होता है। पादप विषाणु कुल का सबसे बड़ा एकल समूह कौन सा होता है, पोर्टिविरिडी। ठीक है, मतलब जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है कौन सा होता है, पोर्टिविरिडी होता है। कार्बोक्सिन जिसे क्या बोलते हैं, विटावेक्स, किसके विरुद्ध प्रभावी होता है, स्मट रोग। ठीक है, जो स्मट डिजीज होता है ये किसके प्रति प्रभावी होता है, कार्बोक्सिन के प्रति। ठीक है, बाजरे का हरित बाली या डाउनी मिल्ड्यू किस कारण होता है, जो बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू, अगर बात करते हैं बाजरा, ठीक है, या बाजरे का हरित बाली रोग किसके कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। किसके कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। आमतौर पर वायरस का संगठन है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। जो वायरस होते हैं ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है, जो वायरस का संगठन होता है, जो कंपोजिशन होता है, किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड में हमारा आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, साथ में हम लोग क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं।
ठीक, इससे मिलके क्या बनता है, हमारा वायरस बनता है। ठीक है, अगला बात करते हैं गेहूं के काले रतुआ, जिसे क्या बोलते हैं ब्लैक रस्ट, किस कारण होता है, पक्सीनिया ग्रेमिनीटेट्साई के कारण होता है। ठीक है, प्रायंस को संक्रामक प्रोटियस कण माना जाता है जिसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, जो प्रायंस होता है ये क्या होता है, संक्रामक प्रोटीनियस कण होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, किसमें, प्रायंस में। अगर अगर व्यावसायिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है, ये ग्लेडियम से प्राप्त किया जाता है। इससे ग्लेडियम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लाल सागर शैवाल। ठीक है, रेड सी एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देश में आलू का मस्सा रोग, जो वार्ट डिजीज होता है, मस्सा रोग का मतलब होता है वार्ट। ठीक है, वार्ट डिजीज ऑफ जो पोटैटो होता है वो जो है सबसे ज्यादा प्रतिबंधित कहाँ पे है, दार्जिलिंग जो हिल्स होते हैं पंजाब पश्चिम बंगाल में, वहां पे प्रतिबंधित है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा संवेदनशील है किसके प्रति, टेट्रासाइक्लिन के प्रति। ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन एक केमिकल होता है, इसके प्रति जो होता है माइकोप्लाज्मा संवेदनशील होता है। दुनिया में पहला ट्रांसजेनिक पौधा विकसित किया गया था किसका, तंबाकू का। ठीक है, सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक जो पौधा विकसित किया गया किसका किया गया, तंबाकू का। बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू जो फफूंदी रोग किससे कहा, किससे कम किया जा सकता है, क्लोरीन से। ठीक है, अगर जो बाजरे का हरित बाली रोग जो मैंने अभी आपको बताया था, या डाउनी मिल्ड्यू अगर रोग हो गया है, ठीक है, किससे होता है, फंगस से होता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्लोरीन का यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। गेहूं का जो अनावृत कंड होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, व्हीट होता है, उसका जो अनावृत कंड होता है, या इसे क्या बोलते हैं, लूज स्मट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूज स्मट बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, आंतरिक रूप से बीज जनित होता है। ठीक है, ये सीड बॉर्न होता है। कैसा होता है, इंटरनली सीड बॉर्न होता है, या आंतरिक रूप से बीज जनित होता है। आम के मॉल फॉर्मेशन खराबी के कारकों में से एक क्या है, फंगस। कौन सा है, फ्यूसेरियम। छछिया रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू। फफूंदी के नियंत्रण के लिए सबसे जो अच्छा फंजीसाइड या प्रभावी जो फंजीसाइड होता है, कौन सा होता है, सल्फर जो फंजीसाइड होता है, किसके लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। ठीक है, अगर किसी में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग हो जाता है, ठीक है, या उसमें फफूंद लग जाता है, तो उसमें कौन सा हम लोग यूज करेंगे, सल्फर जो फंजीसाइड होगा उसे यूज करेंगे, क्योंकि ये अच्छा माना जाता है इसके प्रति। अब हम बात करेंगे आलू पत्ती रोल वायरस रोग के प्रसार के लिए जिम्मेदार वेक्टर कौन सा, एफिड। ठीक है, जो आलू का पत्ती रोल होता है, लीफ कर्ल जो होता है पोटैटो का, कैसा होता है, वायरस द्वारा होता है। इसके लिए जिम्मेदार जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, एफिड होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार एंटीबायोटिक जिसका नाम क्या था, पेंसिलिन की खोज की थी, कब, 1929 में। एमएलओ का जो माइकोप्लाज्मा होता है सर्पिल या पेचदार आकार में दिखाई देता है और इसे स्पायरोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। मतलब जब जो माइकोप्लाज्मा होता है वो किस रूप में दिखाई देता है, सर्पिल रूप में। ठीक है, या पेचदार रूप में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पायरोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पायरोप्लाज्मा कहते हैं। सभी लक्षणों और संकेतों का कुल योग क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। हम लोगों में जो सिंड्रोम होते हैं उसमें सारे के सारे लक्षण और सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं उन सभी का जो योग होता है या कंपोजिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। पौधे में प्रथम जीवाणु खोज की गई थी नाशपाती का अग्नि झुलसा जो रोग होता है। ठीक है, जो हमारा प्लांट था उसमें सबसे पहला जो जीवाणु रोग खोजा गया था वो कौन सा था, नाशपाती का जो अग्नि झुलसा या फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ठीक, अग्नि झुलसा का मतलब होता है फायर ब्लाइट ऑफ पियर, नाशपाती का मतलब होता है पियर। ठीक है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर जो है ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। सबसे पहला जो बैक्टीरिया वाला रोग जो खोजा गया किसमें खोजा गया, प्लांट में, कौन सा है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। आलू का पछेती झुलसा और सरसों का सफेद रोली फंगस किस गढ़ से आते हैं, पेरनो स्पेरल से आते हैं। कौन से गढ़ से आते हैं, पेरनो स्पोरल से आते हैं। ठीक है, साइब्रिड्स या माता पिता दोनों से कोशिका द्रव्य वह एक के नाभिक द्वारा बनता है। साइब्रिड्स क्या होता है, साइब्रिड जो होता है जो मदर होती है, ठीक है, जो साइब्रिड होता है जो मदर होती है, ठीक है, उसका जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वह एक के नाभिक द्वारा, मान लो
दोनों का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, लेकिन एक का क्या हो गया, नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उससे मिलके क्या बनता है, साइब्रिड्स बनता है, उससे मिलके क्या बनेगा, साइब्रिड्स बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करते हैं। रस्ट जो हमारा फंगस होता है, इसमें जीवाणु को क्या दोहराते हैं, यूरिडियो स्पोर्स। एन प्लस एन क्या होता है, डाई कैरियोटिक होता है। क्या होता है, डाई कैरियोटिक होता है। डाउनी मिल्ड्यू कवक में यौन बीजाणु, मतलब जो सेक्सुअल पोर्स होते हैं, कौन से होते हैं, ओ स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, ओ स्पोर्स होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं, कौन से होते हैं, डाउनी मिल्ड्यू में ओ स्पोर्स होते हैं। धान में ब्लास्ट रोग के प्रकोप को कम किया जा सकता है, किससे, सिलिकॉन का प्रयोग करके। ठीक है, अगर ब्लास्ट ऑफ राइस हो गया है तो उसमें सिलिकॉन का यूज करेंगे, जिससे क्या करेंगे, रोग को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है स्मट जो फंगस होता है, किस गण के अंतर्गत आता है, जो स्मट फंगस होता है ये आता है अस्टीजिनेल्स के कारण। किस में आता है, अस्टीजिनेल्स में आता है। अगला है ऊर्ध्वाधर, ये वर्टिकल प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, इसे जीन कहा जाता है, या गुणात्मक या प्रजाति विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, या तो जीन कहा जाएगा, मेजर जीन कहा जाएगा, या क्वालिटेटिव फैक्टर कहा जाएगा, या इसे रेस स्पेसिफिक रेसिस्टेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के उदाहरण। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता है तो उसमें हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के उदाहरण क्या होंगे, जैसे बीजीए, ब्लू ग्रेन एल्गी, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा। केले का जो मोको रोग होता है, किसके कारण होता है, स्यूडोमोनास सिलेनिसेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, स्यूडोमोनास सिलेनिसेरियम के कारण होता है। पाइन एप्पल रोग गन्ने के साथ जुड़ा हुआ होता है, किससे होता है, इस सेराटोस्टिटिस पैराडॉक्सा कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, सिराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा कवक के कारण होता है। कौन सा, पाइन एप्पल रोग। अगला पॉइंट जो हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थता जीन स्थानांतरण केवल इसके लिए प्रभावी है डाइकॉट पौधों के लिए। ठीक है, जो हमारे डाइकॉट प्लांट होते हैं, इसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जीन स्थानांतरण होता है इसके लिए प्रभावी मध्यस्थ का कौन होता है, एग्रोबैक्टीरियम जो मध्यस्थ होता है। ठीक है, किसमें, डाइकॉट प्लांट में। एमेलोज को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक जो होता है कौन सा, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा द्वारा रोग होता है इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन यूज किया जाता है। कॉफी का रस्ट जो श्रीलंका में 1867 में आया था, कौन सा था, हिमेलिया विस्टाट्रिक्स। कौन सा था, हिमेलिया विस्टाट्रिक्स। वायरस कणों जिससे कौन सा होता है, टीएमवी, टोमेटो टोमेटो मोजैक वायरस का क्रिस्टलीकरण सबसे पहले स्टेनली 1935 द्वारा किया गया। सबसे पहले जो क्रिस्टलीकरण हुआ, ठीक है, टीएमवी का, टोबैको मोजैक वायरस का, इसके कारण किया गया स्टेनली का, कब किया गया, 1935 में। एलिसा टेस्ट जो होता है, एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंट परख, एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बम एसे, परख को क्या बोलते हैं, एसे बोलते हैं। इसीलिए इसे शॉर्ट में क्या बोला गया, इसीलिए इसे शॉर्ट में क्या बोला गया, एलिसा बोला गया। शॉर्ट में क्या बोला गया, इसीलिए इसे शॉर्ट में एलिसा बोला गया। ई से क्या होगा, एंजाइम हो जाएगा, एल से लिंक्ड हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस से। ठीक है, इसके परीक्षण के लिए मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, वायरल रोग का पता लगाने के लिए। वायरल रोग का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये किया जाता है एलिसा टेस्ट का। इसका किया जाता है, एलिसा टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरगट। अगला पॉइंट जो हमारा है, ऊपर छूट गया है इसका, हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। अर्गट एक माइसेलिया रूप है जो कि स्क्लेरोटिया कहा जाता है। ठीक है, जो अर्गट होता है कैसा होता है, माइसेलिया रूप होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिया कहा जाता है। पादप विषाणु का सबसे आम वेक्टर कौन सा होता है, एफिड होता है। ठीक है, जो हमारे प्लांट वायरस होते हैं उनका अगर बात करें, सबसे आम वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है जिसके माध्यम से रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, खासकर जो विषाणु होते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो जाएगा एफिड। ठीक है, अगला बात करते हैं बाजरा के डाउनी मिल्ड्यू जो फफूंद होता है, ओ स्पोर्स बीजाणुओं को रेस्टिंग स्पोर्स कहते हैं, जो प्राथमिक संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जो बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू होता है, ठीक है, उसमें कौन से बीजाणु होते हैं, ओ स्पोर्स होते हैं। इनको रेस्टिंग स्पोर्स के रूप में भी जाना जाता है, जो कि प्राथमिक संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं।
बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग विधि किसके द्वारा दिया गया था? क्रिश्चियन ग्राम 1884 में। ठीक, जो बैक्टीरिया होता है उसमें ग्राम स्टेनिंग विधि जो है किसके द्वारा दी गई? क्रिश्चियन द्वारा दी गई। कब दी गई? 1884 में। ओमाइसीटियस कवक के नियंत्रण के लिए प्रभावी और नया कवकनाशी कौन सा है? मेटालेक्सिस। क्या है? मेटालेक्सिकल। ठीक है, क्या है? मेटालेक्सिकल। ठीक है। सबसे खतरनाक और जहरीला मशरूम कौन सा है? अनमीटा फालोइड्स। कौन सा है? अनामीटा फिलोइड्स। ब्याज जो सॉरी जो प्याज का बैंगनी धब्बा या पर्पल ब्लॉच होता है किस कारण होता है? अल्टरनेरिया पोराई के कारण होता है। किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया पोराई के कारण होता है। अगला बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है, एक है पैथोजेनेसिस। क्या होता है? रोग जनक क्या होता है? रोग पैदा करने वाले चयापचय की घटनाओं की श्रृंखला रोग जनन कहलाती है। ठीक है, मतलब जो रोग पैदा करने वाली जो घटनाएं हैं, ठीक है, उनकी एक चेन बन जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? रोग जनन बोलते हैं या पैथोजेनेसिस बोलते हैं। रोग जनक की क्या बात रोग पैदा करने के लिए एक रोगजनक की सापेक्ष क्षमता को रोगजनक क्षमता कहते हैं। रोगजनक क्या होता है? जो जो कि रोग पैदा करता है। रोग जनन क्या होता है? जो कि रोग पैदा करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं या घटनाएं होती हैं, इवेंट होते हैं, उनकी चेन बन जाती है, उसे कहते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनिसिटी क्या होते हैं? ये रोग जनक क्षमता होती है, जितने क्षमता से रोग पैदा कर सकता है, जो रोग पैदा करने वाला होता है, उसे कहते हैं रोग जनक क्षमता। अगला है विषाणुता या वायरुलेंस। क्या है? विषाणुता या वायरुलेंस। किसी दिए गए रोग जनक की संक्रामकता की डिग्री को विषाणुता कहते हैं। ठीक है। अगला है विरायन। इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो या आरएनए हो सकता है और चारों ओर प्रोटीन जो कोट होता है, जिसे कैप्सिड के रूप में जाना जाता है, से मिलकर बनता है। कौन सा? विरायन। वायरायन। वायरायन बनता है। ठीक है। इन्फेक्शन की बात करते हैं। अंदर घुसने के बाद रोग जनक की स्थापना या मेजबान परजीवी से, मतलब क्या हुआ? मतलब अगर हमारा प्लांट है, ठीक है, हमारा जो प्लांट है, इस इसकी ये जो बॉडी, इसमें क्या हुआ? रोग जो है घुस गया। ठीक है, रोग क्या होगा? घुस गया और वहीं पे स्थापित हो गया, तो ये जो कंडीशन हो जाएगी, ये इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला है इनोकुलम। रोग जनक का वह हिस्सा है जिसके संपर्क में आने से मेजबान में संक्रमण हो सकता है और वो इनोकुलम कहलाता है। जैसे कोनीडिया, बीजाणु, स्क्लेरोटिया आदि इनोकुलम के रूप में जाना जाता है। मतलब प्लांट का वो हिस्सा, ठीक है, जो कि रोग फैलाने वाला जो संक्रमण होता है उसके संपर्क में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? इनोकुलम कहते हैं। इन्वेजन की बात करते हैं। मेजबान में एक रोगजनक का प्रवेश और प्रसार होना इन्वेजन कहलाता है। मतलब ये जो था, इसके संपर्क में आया तो इनोकुलम हो गया, ये संपर्क में आने के बाद इसमें घुस गया, स्थापित हो गया, ये क्या हो गया? ये इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के बाद जब ये धीरे धीरे प्लांट में फैलने लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इन्वेजन हो जाएगा। ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? मेजबान में रोग जनक की प्रवेश होने और पौधे के लक्षणों की पहली उपस्थिति के बीच की अवधि को उष्मायन अवधि या इनक्यूबेशन पीरियड, मतलब जो प्लांट में घुसा, ठीक, उसका वो जब फैल गया, ठीक है, तो फैलने के बाद जब वो पहला लक्षण दिखेगा, ठीक है, तो वो वो टाइम, ठीक है, और जिस समय वो प्लांट में घुसा था या प्रवेश हुआ था, उसके बीच का जो समय होता है वो क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। रोग संभावित या डिजीज पोटेंशियल की बात करते हैं, या रोग को अनुबंधित करने की मेजबान की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। हमने अब तक क्या पढ़े? हमने अब तक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे पादप रोग विज्ञान की जो यूनिट 1 है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोग डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। कौन सा? प्लांट पैथोलॉजी। पैथोस का मतलब होता है पीड़ित, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, अर्थात प्लांट पैथोलॉजी पीड़ित पौधों के कारणों एवं प्रबंधन का अध्ययन करना। मतलब इसके जो कॉजेस क्या है, कारण क्या है, उस उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? प्लांट पैथोलॉजी में। कुछ हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं आयरिश अकाल, जो आयरलैंड में अकाल पड़ा था, ठीक है, उसके बारे में कब पड़ा था? 1845 में। किसके कारण पड़ा था? आलू की पछेती झुलसा रोग। ठीक है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस। क्या होता है? फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस होता है।
इस बीमारी ने आलू की पूरी फसल को नष्ट कर दिया था, जिससे आयरलैंड में 20 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे। कितने लोग? 20 लाख लोग। ठीक है, कब हुआ था? 1845 में। किसके कारण हुआ था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। कॉफी रस्ट 1867, या हेमिलिया वेस्टिटिकोला के कारण हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। फ्रांस में अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू रोग, ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोफोरा विटिकोला के कारण होता है। कौन सा फंगस होगा? प्लाज्मोफोरा विटिकोला के कारण। ठीक है। मिलार्डेट ने 1885 में अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू फफूंदी के नियंत्रण के लिए बोर्डो मिक्सचर की खोज की। ठीक है, तो बोर्डो मिक्सचर एक बार फिर से आपके सामने आ गया। इसकी खोज किसने की थी? पीएमए मिलार्डेट ने की थी। कब? 1885 में। किस कारण खोज हुई थी? जब फ्रांस में अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू रोग हुआ था, उसको रोकने के लिए किसकी खोज की गई थी? बोर्डो मिक्सचर की खोज की गई थी। अगला बात करते हैं, अगर संरचना की बात करते हैं कि बोर्डो मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें कॉपर सल्फेट, ठीक है, 5 अनुपात में, चूना 5 अनुपात में, पानी 50 अनुपात, मतलब 5, 5 और 50 इस अनुपात में हम लोग कॉपर सल्फेट, चूना और पानी को मिलाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? बोर्डो मिक्सचर बनता है। बंगाल अकाल की बात करते हैं, कब हुआ था? 1943 में। धान के भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण, जिसका जो कॉजल होता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। किसके कारण होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे कुछ साइंटिस्ट हुए हैं और उनका जो योगदान है। ठीक है, जो प्लांट पैथोलॉजी में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थियोफेस्टस के बारे में। ठीक है, थियोफेस्टस के बारे में इनका जो काल रहा कितना रहा? 380 से 287 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले दो जो इनकी बुक है वो लिखी गई इनके द्वारा। कौन सी? पहली है द नेचर ऑफ प्लांट, या पौधों की प्रकृति। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सब्जियों की वृद्धि के कारण, रीजंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। ठीक है, दो इनकी पुस्तकें लिखी गई। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का पिता का, या बॉटनी का फादर कहा जाता है किसे? थियोफेस्टस को। अगला हम बात करते हैं एंटोनी वैन लीवेनहॉक की। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप है किसने विकसित किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब? 1675 में। अगला है हमारे पीए मिशेली। कौन है? पीए मिकेली कह लें या पीए मिशेली कह लें। कब? 1729 में इन्होंने पहली बार कवक का अध्ययन किया और तरबूज पर कवक बीजाणुओं को देखा। मतलब सबसे पहले फंजाई का अध्ययन किसने किया? मिक्सेली ने किया या मिकेली ने किया। कब? 1729 में। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे अध्ययन किया? तरबूज पे, या इसे वाटरमेलन बोल सकते हैं। ठीक है, वाटरमेलन पे किया या तरबूज पे किया। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं और इसमें कुछ पॉइंट है उनको देख लेते हैं। इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। माइकोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी के फादर के रूप में बात करें तो किसे कहा जाता है? मैकेली, क्योंकि इन्होंने कवक को खोज की थी। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नोवा प्लांटूरम जेनेरा। क्या है? नोवा प्लांटूरम जेनेरा। ठीक है, अगले है कैरोलस लीनियस। 1753 में इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी की नामक एक पुस्तक लिखी। कब? 1958 में। ठीक है, और 10वें संस्करण में इसका नामकरण द्विनाम पद्धति प्रणाली है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, एवं एक प्रसिद्ध पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरियम भी लिखी। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरियम। ठीक है, इन्होंने द्विनाम पद्धति प्रणाली भी दी। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, या वर्गीकी के पितामह, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ बॉटनी की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? थियोफेस्टस हो जाएंगे। फादर ऑफ फंजाई या फादर ऑफ माइकोलॉजी की बात करते हैं कौन? पीएम मिकेली हो जाएंगे। ठीक है, अगले हमारे कौन है? टिलेट। इन्होंने 1755 में गेहूं की बंट और जो स्कीटिंग स्मट है एक पेपर पर प्रकाशित किया। मतलब इन्होंने एक पब्लिकेशन किया जिसमें इन्होंने क्या किया? जो गेहूं में एक रोग लगता है बंट, ठीक, या इसे स्कीटिंग स्मट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में एक पेपर प्रकाशित किया। ठीक है, अगले हैं प्रीवोस्ट। 1807 में इन्होंने साबित किया कि गेहूं की जो बंट कवक है, इस मतलब गेहूं का जो बंट रोग होता है किसके कारण लगता है? कवक के द्वारा लगता है, फंजाई के। ये किसने साबित किया? प्रीवोस्ट ने। ठीक है, लेकिन बंट की खोज किसने की? टिलेट ने की थी। इन्होंने गेहूं के बंट रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग किया। इस अगर बंट लगा है गेहूं में
तो किसका उपयोग इन्होंने किया था? कॉपर सल्फेट का उपयोग किया था। ठीक है, इसलिए इन्हें बंड फंगस के जीवन चक्र की खोज का श्रेय प्रीवोस्ट को जाता है। ठीक है भाई, इन्होंने बंड के बारे में खोजा, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में खोजा, इसीलिए इन्हें जीवन चक्र के बारे में खोज का पितामह या इनका श्रेय दिया जाता है। अगला है एंटोन डी बेरी के बारे में बात करते हैं। ये कौन थे? 1861 में इन्हें प्लांट पैथोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। कब? 1861 में। इनको क्या कहा जाता है? प्लांट पैथोलॉजी का जनक कहा जाता है। इसे एंटोन डी बेरी को। ठीक है, अगला बात करते हैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो आलू के लेट ब्लाइट के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और यह साबित किया कि फंगस फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस लेट ब्लाइट का कारण होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्लांट पैथोलॉजी का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। किसे? एंटोन डी बेरी को। 1885 में इनके द्वारा ब्लैक रस्ट कवक की विषम प्रकृति, जिसे क्या बोलते हैं? हेट्रोसियस नेचर की खोज की गई। ठीक है, मतलब जो ब्लैक रस्ट होता है, किससे होता है? कवक जो होता है उसमें एक हेट्रोसियस नेचर की खोज की, जो उससे विपरीत उसमें लक्षण होता है, प्रकृति होती है, उसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगले कौन है? ब्रेफेल्ड। 1875 में इन्होंने रोगाणुओं की कृत्रिम संवर्धन, मतलब जो पैथोजन होते हैं, रोगाणु होते हैं, उनका आर्टिफिशियल जो कल्चर होता है, उस विधि का तरीका विकसित किया। किसने? ब्रेफेल्ड ने। ठीक है, शुद्ध प्योर कल्चर तकनीक के जनक इन्हें कहा जाता है। प्योर कल्चर टेक्निक की बात करते हैं, उसका जनक किसे कहा जाता है? ब्रेफेल्ड को कहा जाता है। आर्टिफिशियल किसे कहा जाएगा? ये भी ब्रेफेल्ड को कहा जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगले जो हमारे साइंटिस्ट है वो कौन है? रॉबर्ट कोच। अगले साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट कोच। इन्होंने 1876 में माइक्रोबियल तकनीक के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो माइक्रोबियल तकनीक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट कोच को। किसे जाना जाता है? रॉबर्ट कोच को माना जाता है। मतलब माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबियल तकनीक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट कोच को। इन्होंने एंथ्रेक्स रोग के पहले जीवाणु की एंटियोलॉजी की खोज की। ठीक है, जो एंथ्रेक्स का पहला बैक्टीरिया होता है उसकी खोज की थी। ठीक है, किसने? रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने यह साबित करने के लिए कई विशेष जीव किसी विशेष बीमारी के कारण बनता है कोच के सिद्धांत दिए। ठीक है, कोच की परिकल्पना का चौथा सिद्धांत स्मिथ द्वारा दिया गया था। कब? 1905 में। ठीक है, मतलब रॉबर्ट कोच ने दे दिया माइक्रोबियल तकनीक। ठीक, उसके बाद जो इसका चौथा सिद्धांत है किसने दिया था? स्मिथ ने दिया था। कब? 1905 में। अगले कौन है? टीजे बुरिन। कौन है? टीजे बुरिन। ठीक है, सबसे पहले पौधों की बीमारी के कारक बैक्टीरिया की खोज की गई, अर्थात इरविनिया एमाइलोवोरा नामक जीवाणु के कारण नाशपाती का अग्निरोग पता लगाया गया। मतलब फंजाई तो हमने खोज लिया, उसके बाद जब टीजे बुरिल आए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया के द्वारा जो प्लांट में रोग होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनकी खोज की। सबसे पहला बैक्टीरिया कौन सा था? एरविनिया एमाइलोवेरा। ठीक है, ये किस में पाया गया था? नाशपाती में पाया गया था। किसने किया था? टीजे बुरिल ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कौन है? एच फ्लोर। अगले साइंटिस्ट कौन है? एच फ्लोर। इन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एच फ्लोर ने। और अलसी के रस्ट में संवेदनशीलता, ठीक है, जो कि मेलान सोरा लेनाई के कारण होता है, उसमें संवेदनशीलता की खोज किसने की थी? एच फ्लोर ने। वेंडर प्लेइंग की बात करते हैं। इन्होंने दो प्रकार के प्रतिरोध यानी ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध, जिन्हें वर्टिकल रेसिस्टेंस के रूप में जाना जाता है, या हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस या क्षैतिज जो प्रतिरोध है उसकी अवधारणा दी थी। इन्हें फादर ऑफ एपिडियोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट हमारे वो है कास्निस। ठीक है, कौन है? कास्निस साहब है, इनके बारे में बात करेंगे। सैटेलाइट वायरस इनके द्वारा खोजे गए थे। जो सैटेलाइट वायरस होते हैं किसके द्वारा खोजे गए थे? कास्निस के द्वारा। इन्होंने देखा कि तंबाकू परिगलन वायरस, जिसे क्या बोलते हैं? टीएनवी के कुछ उपभेदों में वायरल के छोटे कण होते हैं जो टीएनवी पर इसकी प्रतिकृति के रूप में निर्भर करते हैं। ठीक है, तो कास्निस ने क्या किया? इन्होंने जो है सैटेलाइट वायरस की खोज की। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? टोबैको नेक्रोसिस वायरस या टीएनवी। ठीक है, तंबाकू परिगलन का मतलब होता है नेक्रोसिस वायरस। ठीक है, इन्होंने टीएनबी वायरस की खोज की। अगले हैं शेफर्ड एटॉल। कौन है? शेफर्ड एटॉल। सबसे पहले गोभी का जो मोजैक वायरस है डीएसडीएनए की सूचना दी किसने? शेफर्ड एटॉल ने। उसके बाद गुडमैन ने 1971 द्वारा
एकल डीएनए एसएसडीएनए जेमिनी वायरस की खोज की। सबसे पहले डीएसडीएनए खोजा गया किसके द्वारा? शेफर्ड एट अल द्वारा। उसके बाद गुडमैन, जो अच्छे आदमी थे, मतलब गुडमैन थे, उन्होंने एकल डीएनए एसएसडीएनए की खोज की, जिसे क्या बोला गया? जेमिनी बोला गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीओ डाइनर के बारे में। टीओ डाइनर क्या थे? इन्होंने वायरॉइड शब्द दिया। ठीक, वायरॉइड शब्द किसने दिया? टीओ डाइनर ने दिया। आलू की धुरी वाले कंद रोग का पहला कारक वायरॉइड का पता लगाया। ठीक है, सबसे पहले वायरॉइड शब्द किसने दिया? टीओ डाइनर ने दिया। ठीक है, किसमें जो वायरॉइड है इसकी खोज की गई? इसकी खोज जो है, जो आलू का कंद होता है उसमें सबसे पहले वायरॉइड की खोज की गई। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता, मतलब जो प्रोटीन कोट होता है वायरॉइड में नहीं होता। वे परिपत्र नग्न आरएनए से मिलकर बने होते हैं। जो वायरॉइड होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? आरएनए से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं? नग्न आरएनए से मिलकर या नेग्ड आरएनए से मिलकर बने होते हैं। अगला है भारत में प्लांट पैथोलॉजी का इतिहास। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया विश्व का। अब हम पढ़ेंगे भारत में जो प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं के आर कीर्तिकर साहब। कौन आते हैं सबसे पहले? के आर कीर्तिकर साहब आते हैं। ये पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में फंजाई को एकत्र किया और उसकी पहचान की। ठीक है, मतलब सारे जो फंगस थे उनको सबसे पहले इकट्ठा किया और एक एक करके उनकी क्या की पहचान की। ठीक है, कौन सा फंगस कौन सा? सबसे पहले इंडिया में किसने किया था? के आर कीर्तिकर साहब ने किया था। ईजे बटलर दूसरे कौन है? ईजे बटलर। इन्हें भारत में पादप पैथोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं पादप जो प्लांट पैथोलॉजी है इंडिया में उसकी बात करते हैं, उसके फादर कौन है? ईजे बटलर। उसके फादर कौन है? ईजे बटलर। बाद में फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 1918 में एक किताब फंगी एवं डिजीज इन प्लांट, कौन सी किताब लिखी थी? फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। ठीक है, डॉक्टर केसी मतिया। अगले कौन है? डॉक्टर केसी मतिया। इन्हें भारत में गेहूं की रस्ट के पिता के रूप में जाना जाता है। आप लोग देख पढ़े होंगे कि गेहूं में रस्ट लगता है, उसकी खोज किसने की थी? केसी मेहता ने। इसीलिए इन्हें रस्ट के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आगरा में अनाज के रस्ट की महामारी विज्ञान का अध्ययन किया और भारत में गेहूं के रोली रोग के चक्र की खोज की। ठीक है, मतलब रस्ट की खोज किसने की थी? केसी मेहता ने। ईजे बटलर को फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। तीसरे अगले कौन है? बीबी मुंदकुर। ठीक, अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कौन है? बीबी मुंदकुर है। इन्हें प्रतिरोध के माध्यम से कपास विल्ट के नियंत्रण पर काम शुरू किया। जो कॉटन विल्ट होता है, ठीक है, इसके नियंत्रण पर काम किसने शुरू किया? बीबी मुंदकर ने शुरू किया। इन्होंने अपनी पत्रिका इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के साथ IARI नई दिल्ली में इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। किसने? बीबी मुंदकर ने। कब? 1948 में। ठीक है, अगला जो इसमें पॉइंट आ रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं, इन्होंने एक पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिजीज के रूप में लिखी। किसने? बीबी मुंदकर ने। अगला जो हमारा पॉइंट है, पौधों की बीमारी का वर्गीकरण। ठीक है, जो पौधों में बीमारियां होती हैं उनके वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, कौन सा आधार होगा? उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, ऑक्यूरेंस बोल देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोल देते हैं उपस्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानिक रोग या इंडेमिक रोग। स्थानिक रोग या इंडेमिक। स्थानिक से समझ आ रहा है एक स्थान पे रहते हैं। ठीक है, इंडेमिक या स्थानिक रोग ये क्या होते हैं? जब देश या राज्य के किसी विशेष हिस्से में कोई बीमारी कम या ज्यादा लगातार साल दर साल माध्यम से गंभीर रूप में मौजूद रहती है तो उसे इस क्षेत्र में स्थानिक बीमारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्थानिक शब्द का अर्थ प्रचलित है। स्थानिक का शब्द का अर्थ क्या है? प्रचलित है और एक विशेष देश, जिले या स्थान तक सीमित है। जैसे आलू का मस्सा रोग। ठीक, मतलब मस्सा का मतलब तो वाल्ट डिजीज हो, वाल्ट जो डिजीज होता है किसका? पोटैटो का। इसका उदाहरण है एंडेमिक। मतलब एक कोई एरिया होता है, मान लो ये देश है, इस देश में मान लो कोई उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। मान लो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर। ठीक है, तो लखीमपुर में जो एक रोग फैल रहा है वो या तो सीजन दर सीजन आता है, साल दर साल आता है, या सीजन दर सीजन में होता है। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में होता है। तो इस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेमिक। क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में, मतलब एक देश में
एक छोटे से स्थान पर वो जो रोग होता है वो फैला होता है, उसे क्या बोलते हैं कि स्थानिक रोग या इंडेमिक रोग। अगला बात होता है एपिडेमिक। अगला बात क्या होता है, एपिडेमिक होता है जो इंडेमिक से बड़ा रूप होता है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, हिंदी में महामारी बोलते हैं या संक्रामक रोग बोलते हैं। यह बीमारी जो व्यापक रूप से गंभीर लेकिन समय समय पर होती है, यह केवल अवसरों पर गंभीर रूप धारण करती है। उदाहरण गन्ने की लाल सड़न, आलू की पछेती झुलसा या गेहूं के अश्व। इसका मतलब ये है, मान लो गन्ना हमने बोया तो गन्ने की सीजन में ही ये बीमारी गन्ने में लगेगी, ठीक है, सीजन दर सीजन जो बीमारी चलती है, ठीक है। अब आलू की बीमारी किस में लगेगी, आलू में ही तो लगेगी ना। तो आलू की बीमारी जब आलू का इन्वायरमेंट आएगा, आलू का सीजन आएगा, तब आलू में लगेगी। तो जो बीमारी समय समय पर चेंज होती रहती, बदलती रहती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडेमिक या महामारी या संक्रामक रोग कहते हैं। अगली है छिटपुट बीमारी या स्पोरेडिक डिजीज, बहुत ही अनियमित अंतराल पर और स्थानों पर होती है, जैसे बाजरे की हरित वाली रोग, ठीक है। अगला है पेंडेमिक। पेंडेमिक की बात करते हैं, पेंडेमिक जैसे अभी आपने देखा होगा, कोरोना कुछ समय पहले आया था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। तो जो एक स्थान से, एक स्थान का मतलब है या तो एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, या एक देश से दूसरे देश, या पूरे दुनिया में कई देशों में या कई कॉन्टिनेंट में फैल जाती है बीमारी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं या सर्वव्यापी रोग कहते हैं। उदाहरण इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब देश या दुनिया भर में प्रचलित एक बीमारी महामारी बीमारी के रूप में जानी जाती है, जैसे आलू की पछेती झुलसा व कोरोना महामारी, जैसे अभी कोविड-19 आया था, ठीक है। अगला बात करते हैं कुछ जो हमारे बीमारियां होती हैं, डिजीज होती है, उनके कुछ लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीमारियों के सामान्य लक्षण। बीमारी हो गई, इसके लक्षण। डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी, इसके लक्षण क्या होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर रोग जनकों की वृद्धि दिखाई देती है, ठीक है। जो पैथोजन होते हैं, इनकी जो वृद्धि होती है, जो डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होती है, कहाँ होती है, पत्ती की निचली सतह पर होती है। डाउनी का मतलब, डाउन मतलब नीचे होता है, तो पत्ती की निचली सतह पर होगी। चूर्णी फफूंदी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, यह पौधों की ऊपरी पत्ती पर होता है। पौधों की ऊपरी पत्ती पर जब सिम्टम दिखाई देने लगता है, वो कौन सा होता है, वो चूर्णी फफूंदी होता है, ठीक है, या पाउडरी मिल्ड्यू होता है। अगला डिजीज हमारा रोली। रोली को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रस्ट। रोली को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। बीजाणुओं के अपेक्षाकृत छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देता है। किस में दिखाई देगा, छोटे छोटे धब्बे जो होते हैं उसमें ये दिखाई देता है, किसके, स्पोर्स के। स्वप्रशिक्षित रस्ट, एक ही मेजबान में अपने जीवन चक्र को पूरा करे, जैसे अलसी की रोली, ठीक है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, मेलम सोरा लिनाई होता है। मतलब स्व प्रतिरक्षित रस्ट क्या होता है, ये जो रस्ट होता है, ठीक, ये एक ही होस्ट पे अपना पूरा, मतलब एक ही जगह पे, एक ही प्लांट पे, एक ही जो इसका होस्ट होता है उस पे पूरा का पूरा जीवन चक्र कंप्लीट कर लेता है, उसे कहते हैं स्व प्रतिरक्षित रस्ट। अगला होता है विषम रोली। रोली मतलब होता है रस्ट जिसमें वैकल्पिक मेजबान की आवश्यकता होती है या एक से अधिक मेजबान पर अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। गेहूं की रोली, जैसे गेहूं की रोली कह लें, गेहूं का रस्ट कह लें, जो एक स्थान, मतलब कुछ टाइम अपना एक होस्ट पे होगा, दूसरे होस्ट पे कुछ टाइम जाएगा, मतलब अपना जीवन चक्र कई होस्ट पे या कई जगहों पे पूरा करता है, उसे कहते हैं विषम रोली या गेहूं की रोली, ठीक है। अगला बात करते हैं एंथ्रेक्नोज। डार्क अल्सर जैसे तने और फली पर घाव दिखाई देते हैं। स्मट की बात करते हैं, लकड़ी का कोयला जैसा पाउडर दिखाई देना, विशेष रूप से पुष्प अंगों के अंडाशय के हिस्से में कवक के बीजाणुओं से बना एक काला और बैंगनी काला स्टिडीमास दिखता है, ठीक है। ये किसके लक्षण हो गए, स्मट के, ठीक है। अगला हम बात करते हैं व्हाइट ब्लिस्टर या सफेद फफोले। आमतौर पर क्रूसीफेरी पौधों के पत्तों पर कई सफेद छाले जैसे गुच्छे पाए जाते हैं जो खुले टूटते हैं और बीजाणुओं के सफेद पाउडर को उजागर करते हैं, जिन्हें सफेद रोली के रूप में जाना जाता है, ठीक। ये किसके हो गए लक्षण, सफेद फफोले के, ठीक है। अगला जो हमारा डिजीज है वो कौन सा, स्कैब। अगला डिजीज हमारा क्या हो जाएगा, स्कैब डिजीज हो जाएगा, ठीक है। स्कैब जो होता है, इसका जो लक्षण होता है, पपड़ी जैसे खुरदरे या पपड़ी जैसे घाव दिखाई देता है, ठीक है। स्कैब का मतलब होता है, हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैच हो जाता है ना, तो कैसा बन जाता है, पपड़ी जैसा बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से स्कैब को हम लोग पढ़ेंगे। तो स्कैब क्या होता है, जब पपड़ी जैसे खुरदरे या पपड़ी जैसे घाव दिखाई देने लगते हैं पत्तियों पे, उसे कहते हैं हम लोग स्कैब।
अगला है स्क्लेरोटिया। कौन सा रोग है? स्क्लेरोटिया। यह कॉम्पैक्ट, अक्सर कठोर या निष्क्रिय फंगस माइसेलियम का द्रव्यमान होता है। ठीक है। अगला है फाइलोडी। यह तिल की एक गंभीर समस्या है। फिलोडी किसकी समस्या है? तिल की। ठीक है। इसमें हरी पत्तेदार संरचना में पुष्प भाग का परिवर्तन होता है। मतलब जो आ, इसकी संरचना होती है पत्ते पत्ते की, ठीक है, किस किस भाग में हो जाती है? फूल के रूप में हो जाती है। अगला है पीलापन या इटोलिएशन। पौधे के अंधेरे में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण हरे रंग का नुकसान होने की स्थिति में इटोलिएशन होता है। मतलब जो प्लांट होता है हमारा, लंबे समय तक क्या होता है? वो अंधेरे में रहता है। ठीक, वो रोशनी नहीं पाता, इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? हरे रंग का, उसमें हरा रंग जाने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इटोलिएशन कहते हैं। ठीक है। अगला है एक्सोडिएशन। बैक्टीरिया की कोशिकाओं का समूह प्रभावित पौधों के हिस्सों की सतह पर निकल जाते हैं और कुछ बूंदे धब्बा बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्सोडियस कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा क्लोरोसिस। पत्तियों का पीलापन। ठीक है। जो जब पत्तियां क्या होती है? पीली हो जाती हैं, तब क्या होता है? क्लोरोसिस। यह क्लोरोफिल की कमी के कारण होता है। ठीक है। अगला बात करते हैं नेक्रोसिस। क्लोरोसिस क्या होगा? क्लोरोफिल की कमी। नेक्रोसिस, यह ऊतक जो, ऊतक को बोल दें या टिश्यू बोल दें या सेल्स बोल दें, उनकी मृत्यु के संदर्भित करता है। ठीक है। मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, उसके कारण होता है। ये जो सेल्स होती है वो डेड हो जाती है, उसके कारण। तो क्या होता है? ये नेक्रोसिस होता है। हाइपरप्लासिया की बात करते हैं। अंग की कोशिकाओं की वृद्धि होती है। जो इसके ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होती है? उसकी सेल्स में वृद्धि होती है। ठीक है। जो कि इसका कारण क्या होता है? अति वृद्धि हो जाती है। ठीक है। अगर कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो क्या होगा? सेल डिवीजन, उसके कारण सेल डिवीजन भी होता है। अगला है अतिवृद्धि या हाइपरट्रॉफी। अतिवृद्धि कोशिकाओं के कारण आकार में वृद्धि के कारण होती है। ठीक है। जो अतिवृद्धि कोशिकाएं होती हैं आकार में किसके कारण होती है? वृद्धि के कारण होती है। अगला है कर्ल। पत्तियां धनुषाकार और मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। कर्ल का मतलब होता है पत्तियां मुड़ जाती हैं। विल्ट की बात करें, जल के स्फीति दाब के नष्ट होने से पत्तियों का सूखना या गिरना। ठीक है। विल्ट का मतलब होता है जब इसका स्फीति दाब जो होता है वाटर का, ठीक है, वो क्या होता है? वो नष्ट हो जाता है। जो स्फीति दाब होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है, जिससे पत्तियां क्या होती है? सूख जाती हैं और सूखने के बाद क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है। अगला बात करेंगे डैम्पिंग ऑफ। पौधे का तना अंकुरित अवस्था में मिट्टी के पास पिथियम फंगस के द्वारा प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ब्लाइट की बात करते हैं। पौधों के हिस्सों पर जली हुई जो स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? ब्लाइट कहते हैं। कैंकर की बात करते हैं। पौधे के काष्ठ वाले भाग, मतलब जो लकड़ी वाला भाग होता है, या तने की जो छाल होती है, या कॉर्टेक्स में मृत क्षेत्र बनना। ठीक है। या तो छाल के भाग में मरा क्षेत्र बनेगा, या तने के या लकड़ी के भाग में बनेगा, या कॉर्टेक्स में बनेगा। ठीक है। अगला बात करते हैं डाई बैक। डाई बैक क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर टहनियाँ और पौधों की शाखाओं का मरना। ठीक है। तो ये प्लांट लगा है, ये टहनी लगी है। ठीक है। तो ये ऊपर से, मतलब यहाँ से मरना स्टार्ट होती है और लास्ट तक मरती चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाई बैक कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2, किसमें? प्लांट पैथोलॉजी में। ठीक है। उसमें हम बात करेंगे फंगस क्या होता है। ठीक है। फंगस क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें यूनिट नंबर 2 में देखेंगे। अब फंगस की बात करते हैं। कवक फिलामेंट मल्टी सेलुलर या कुछ यूनिसेलुलर जीव हो सकते हैं जिसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। उनमें हमेशा क्लोरोफिल की कमी होती है, लेकिन ऑक्सीवल्स और सेक्सुअल्स बीजाणुओं के उत्पादन के लिए ट्रू फंगस में सेल वॉल की मौजूदगी होती है। ठीक है। मतलब इसमें जो स्पोर्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए सेल वॉल मौजूद रहती है। ठीक है। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। फंगस क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें होती है। ठीक है। कवक की शाखाओं को हाइपी के रूप में जाना जाता है। जो फंगस की जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें हाइफा के रूप में जाना जाता है। पूरे वनस्पत शरीर को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ठीक है। कवक की वनस्पत संरचना असली कवक में सच्ची कोशिका भित्ति मौजूद होती है, चाहे थैलस एक कोश की हो या बहुकोश की हो। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, इसके कुछ सामान्य गण हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है अस्टिलेजिनेलस। क्या है? अस्टिलेजिनेलस। इसमें कौन आता है? स्मेट फंगस आता है। कौन सा फंगस आएगा इसमें? स्मट फंगस आएगा। ठीक है। दूसरे अगर ग्रुप की बात करते हैं
यूरेडिनेल्स, इसमें रोली जो रस्ट फंगस आएगा, रस्ट किस में आएगा, यूरेडिनेल्स में। एरिसिपल्स की बात करते हैं, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू आएगा, ठीक है। पेरनोस्पेरल्स की बात करते हैं, इसमें डाउनी मिल्ड्यू आ जाएगा। पेरनोस्पेरल्स में क्या आ जाएगा, डाउनी मिल्ड्यू आ जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कवकनाशी या फंजीसाइड के रूप में, ठीक है। अगला हम बात किस में करेंगे, कवकनाशी या फंजीसाइड के बारे में। ऐसे रसायन जिनका उपयोग कवक को मारने के लिए किया जाता है कवकनाशी या फंजीसाइड कहलाते हैं, ठीक है। कुछ कवकनाशी या फंजीसाइड है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका जो व्यापारिक नाम है और उनकी रचना है, सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आता है कॉपर, जो कॉपर फंजीसाइड होता है, उसमें कौन कौन सा आता है, बॉर्डेक्स मिक्सचर आता है, ठीक है, जो कि कॉपर सल्फेट, चूना और पानी से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, 5:5:50, ये इसका रेशियो होता है, ठीक है। तो किससे, बॉर्डेक्स मिक्सचर किससे मिलकर बना होता है, कॉपर सल्फेट चूना प्लस पानी से मिलकर बना होता है। दूसरा है बरगंडी मिक्सचर, ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट और पानी से मिलकर क्या बनता है, बरगंडी मिक्सचर बनता है, ठीक है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लिटॉक्स 50 या फाइटोलॉन होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो ब्लू कॉपर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बॉर्डेक्स मिक्सचर कॉपर सल्फेट प्लस चूना पानी, बरगंडी मिक्सचर कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी, ठीक। दूसरा है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल, पहला हो गया जो कॉपर फंजीसाइड होते हैं, दूसरा ऑर्गेनो मर्क्यूरियल की बात करते हैं। इसमें एक आता है एथिक मरकरी क्लोराइड, कौन सा होता है, एथिक मरकरी क्लोराइड, ठीक है। इसका जो व्यापारिक नाम होता है या ट्रेड नेम होता है सेरेशॉन होता है। मेथैक्सो एथिल मर्क्यूरी क्लोराइड, इसका होता है एरेटॉन या एग्लॉल होता है। फेनिक मर्क्यूरी प्लस एसीटेट प्लस इथिल मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसका होता है एग्रोसॉन जीएन। इसका जो व्यापारिक नाम होता है क्या होता है, एग्रोसॉन जीएन होता है, ठीक। तीसरा है बेंजीमिडाजोल्स, तीसरा क्या है, तीसरा जो फंजीसाइड टाइप है वो कौन सा है, बेंजीमिडाजोल्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, बेनोमिल आता है, इसका जो व्यापारिक नाम है बेनलेट होता है, बेनोमिल मतलब बेनलेट। कार्बेंडाजिम किस में आता है, बाविस्टिन और डोर्सल, इसका व्यापारिक नाम हो जाएगा। चौथा हमारा है डाइथियोकार्बामेट, ठीक है, चौथा क्या है, डाइथियोकार्बामेट, ठीक है। इसमें आता है मानेब, जिसका जो व्यापारिक नाम होता है डाइथेन M22 होता है, ठीक है। मैंकोजेब की बात करते हैं, इसका होता है डाइथेन M45, इंडोफिलिम 45, ठीक है। डाइथेन M45 इंडोफिलिम M45 एक ही होता है, और किसका होता है व्यापारिक नाम, मैंकोजेब का। अगला बात करते हैं जीनेप की, अगला बात किसकी करेंगे, जीनेप की बात करेंगे। इसका जो व्यापारिक नाम होता है डाइथेन Z78 होता है। अन्य जो फंजीसाइड होते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। अरासान या थिराइड, इसका होता है थायराम होता है। फेसेलीमाइड्स होता है, इसका क्या होता है, कैप्टॉन होता है। डाइनोकेप होता है, इसका कैराथॉन या एराथॉन होता है, क्या होता है, कैराथॉन होता है या एराथॉन होता है, ठीक है। अगला जो होता है ऑक्सी कार्बोक्सिन होता है, इसका प्लांटावेक्स होता है। कार्बोक्सिन होता है, इसका विटावेक्स होता है। मेटालेक्सल होता है, ये रेडोमिल या एप्रोन होता है। मेथॉन एन सोडियम की बात करते हैं, ये किस क्या होता है, वेपान होता है। एजॉक्सी स्ट्रोबिन होता है, ये अमिस्टार या क्वार्टिस होता है। या फासेल्टाइल अल होता है, ये किसका होता है व्यापारिक नाम, एलीट, ठीक है। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, एलीट, इसका व्यापारिक नाम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंटों के बारे में, कुछ नोट है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। बरगंडी मिक्सचर में केवल चूने को सोडियम कार्बोनेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, अन्य घटक समान रहते हैं, ठीक है। मतलब ये कहा जाए जो बरगंडी मिक्सचर होता है इसमें जो चूना होता है, लाइम होता है, ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट से, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा था, जो बॉर्डेक्स मिक्सचर होता है ये किसने दिया था सबसे पहले, मिलार्डेट ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 प्लस लाइम होता है प्लस वाटर होता है, ठीक है। अब हम अगर बरगंडी बना रहे हैं, ठीक है, बरगंडी मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या रेशियो होगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, मतलब लाइम की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं
जो पादप रोग होते हैं, जो प्लांट डिजीज होते हैं, उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उनके सामान्य जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला होता है प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, जो निवारक उपाय होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? रोगजनक से बचाव, ठीक, जो पैथोजन है उससे हम लोग बचाते हैं, एक्सक्लूजन करते हैं, एरेडिकेशन करते हैं, संरक्षण करते हैं, प्रतिरोध, ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस, उसके रेसिस्टेंट के रूप में बोते हैं। संरक्षण उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उन्मूलन मतलब उसे उखाड़ के फेंक देते हैं, बहिष्करण मतलब उसे हटा देते हैं, ठीक है, और रोग से बचाव करते हैं। दूसरा हमारा आता है थेरेपी या उपचार करते हैं, थेरेपी करते हैं या उपचार करते हैं। इसमें कीमोथेरेपी आता है, थर्माथेरेपी आता है, सर्जरी आता है या प्रूनिंग आता है, ठीक है। अगला है एक्सक्लूजन, ये बहिष्करण क्या होता है? यह विधि जो एक बीमारी को एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है। मान लिया एक क्षेत्र है, यहाँ कोई वो बीमारी नहीं है, यहाँ पे रस्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रोकने के लिए, ठीक है, एक नए क्षेत्र में रोकने के लिए, ठीक, जो भी विधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लूजन या बहिष्करण करते हैं। जैसे संगरोध निरीक्षण या एम्बार्गो सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारी की सारी किसमें आती हैं? बहिष्करण या एक्सक्लूजन में आती है। अगला बात करते हैं इरेडिकेशन या उन्मूलन के बारे में बात करते हैं। यह उपाय मेजबान पर इसकी स्थापना के बाद रोगजनक के उन्मूलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें फसल चक्र, स्वच्छता, रोग की वैकल्पिक पोषी का उन्मूलन और बीजों कंदों से रोगजनक का उन्मूलन, ये सारी सारी चीजें इसमें शामिल है, किसमें? इरेडिकेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है गर्म पानी उपचार विधि या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। गर्म पानी उपचार विधि या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, तो इसमें जो है इसे 1887 में जेनसन द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा? हॉट वाटर, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1887 में जेनसन द्वारा हॉट वाटर ट्रीटमेंट विकसित किया गया। 10 मिनट के लिए बीज को लगभग 54 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में रखते हैं। कितने? 10 मिनट के लिए 54 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी, जैसे गेहूं के बीजों का अनावृत करना, ठीक है। इसके लिए ये जो है उपचार अपनाया जाता है। कौन सा? हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। अगला बात करते हैं सोलर ट्रीटमेंट की। अगला सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं? सोलर ट्रीटमेंट करते हैं। सौर ऊर्जा या सोलर हीट ट्रीटमेंट गेहूं के अनावृत जो लूज स्मट होता है उसको नियंत्रण करने के लिए पहली बार 1934 में लूथरा और सत्तार के द्वारा विकसित किया गया था। इसके द्वारा? लूथरा और सत्तार के द्वारा विकसित किया गया था। कौन? सोलर ट्रीटमेंट, ठीक है। इस विधि में बीजों को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है और मई जून के महीने में धूप में सुखाया जाता है। इस विधि का उपयोग गेहूं और जौ का जो लूज स्मट होता है डिजीज, उसको रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं जो पौधों में बीमारियां होती हैं उनके वर्गीकरण, जो उनका क्लासिफिकेशन होता है, किस आधार पे बीमारियों को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें हम इस वर्गीकरण में हम लोग सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया सबसे बड़ा संघ होता है। सबसे बड़ा संघ कौन सा? फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया। इसमें ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, एर्विनिया, सेरेटिया। ये सारे के सारे किसमें होते हैं? बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से होते हैं, किस किस फसल में लगते हैं, ठीक है, उनमें बैक्टीरिया कौन कौन सा लगता है, सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिट्रस कैंकर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सिट्रस कैंकर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये किस बैक्टीरिया द्वारा लगता है? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस सिट्राई। कौन सा बैक्टीरिया होता है सिट्रस कैंकर? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस सिट्राई। क्रूसीफेरी की जो काली गलन होता है, ठीक है, जो क्रूसीफेरी का काली गलन होता है या ब्लैक रॉट होता है क्रूसीफेरी का, किससे होता है? जेंथोमोनास कंपेस्टिस या कंपेस्टिस होता है, ठीक है। धान का बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है वो किससे होता है? जेंथोमोनास ओराइजी से होता है, ठीक है। कपास का जो कोड़ी पत्ती या काली भूजा रोग होता है वो किससे होता है? जेंथोमोनास कंपेस्टिस या मालवी सेरियम के द्वारा होता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं नींबू का जो ग्रीनिंग रोग होता है कैंडिडेटस लिब्रा वेक्टर द्वारा होता है। किससे होता है? कैंडिडेटस लिब्रियो वेक्टर द्वारा होता है, ठीक है। सेब या नाशपाती का जो फायर ब्लाइट होता है यह एर्विनिया एमाइलोवेरा के कारण होता है।
जो सेब और नाशपाती का जो फायर ब्लाइट होता है किसके कारण होता है? इरविनिया एमाइलोवोरा के कारण होता है। आलू का जो स्कैब होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस द्वारा होता है, ठीक है। गन्ने का जो लाल धारी रोग होता है स्यूडोमोनास रूबरिनस के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्यूडोमोनास रूबरिनस के कारण होता है। गन्ने का जो रेटून स्टेंटिंग रोग होता है वो किसके होता है? क्लेवीबैक्टर जाइली के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? क्लेवीबैक्टर जाइली के कारण होता है, ठीक है। अगला जो हमारा कुकुरबिट में पीली बेल रोग, जो कुकुरबिटेसी में पीली बेल रोग होता है किससे होता है? सेराटा मार्सकिंस द्वारा होता है। किससे होता है? सेराटा मार्सकिंस द्वारा होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं कॉर्न स्टंट। अगला हमारा क्या है? कॉर्न स्टंट। ये इसका जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है? स्पिरोप्लाज्मा कोकेली, ठीक। इसका जो वाहक होता है डलबुलस मिडिस द्वारा ये फैलता है, ठीक है। फास्टिड वेस्कुलर की बात करते हैं, कोलोनाइजेशन बैक्टीरिया होता है, ठीक। मतलब कॉलोनी बना के बैक्टीरिया हमला करता है। कौन सा? फास्टिड वेस्कुलर। अगला बात करते हैं, अगला जो हमारा प्रकार है कौन सा? माइकोप्लाज्मा द्वारा या एमएलओ के द्वारा हमारे जो रोग फैलते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है येलो ड्वार्फ ऑफ राइस, पीला बौना रोग। किसका? धान का। किसमें होता है? धान में होता है। ये किसके वेक्टर द्वारा होता है? ग्रीन लीफ हॉपर द्वारा। इसका साइंटिफिक नेम होता है नेफोटेटिक्स विरसेंस। नेफोटेटिक्स विरसेंस में ये होता है धान में पीला बौना रोग। अगला होता है फिलॉइडी। ये किससे होता है? ये तिल में होता है। किससे होता है? ये भी माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है, ठीक है। इसका जो वेक्टर होता है लीफ हॉपर होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ओरोसियस अल्बीसिंक्टस। क्या होता है? ओरोसियस अल्बीसिंक्टस होता है, ठीक है। अगला होता है छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब बैंगन में होगा, लीफ हॉपर द्वारा होता है। साइंटिफिक नेम होता है सिस्टेशियस फाइकाइटिस। क्या होता है? सिस्टेशियस फाइकाइटिस इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं ग्रासी सूट रोग। ग्रासी सूट रोग या ग्रॉसी सूट डिजीज, जीएसडी के बारे में। किसमें होता है? गन्ना में होता है। किसके द्वारा फैलता है? एफिड के द्वारा फैलता है। पर्पल टॉप रोल की बात करते हैं, किसमें होता है? आलू में होता है। किसके द्वारा फैलता है? लीफ हॉपर द्वारा। सैंडल स्पाइक रोग किसमें होता है? सैंडल में होता है। किसके द्वारा फैलता है? लीफ हॉपर द्वारा। इसका साइंटिफिक नेम होता है जस्सस इंडिकस। क्या होता है? जस्सस इंडिकस, ठीक है। अगला जो हमारा रोग का टाइप है वो कौन सा? वायरल रोग, ठीक है। जो वायरस द्वारा रोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वायरल रोग होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी फसल में रखते हैं, उसके बारे में हम लोग देखें। पहला है गेहूं। गेहूं में जो स्टिक मोजेक होता है किसके कारण होता है? एरियोफाइड माइट के कारण होता है। ये क्या होता है? वाहक होता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एसेरिया तुलिपे। मक्का में क्या होता है? मोजैक हो जाता है, ठीक है। इसका वेक्टर होता है सोरघम बग। इसका साइंटिफिक नेम होता है पेरीग्रीनस मैडिस, ठीक है। धान में दो रोग होते हैं टुंग्रो डिजीज और ग्रेसी स्टंट रोग, ठीक। धान में जो टुंग्रो डिजीज होता है ग्रीन लीफ हॉपर द्वारा होता है, निफोटेटिक्स वर्सेंस द्वारा होता है। ग्रेसी स्टंट की बात करते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा होता है या नीला पर्वत ल्यूगेंस होता है, ठीक। नीला परवाटा ल्यूगेंस इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला बात करते हैं मूंगफली, ठीक है। रोजेट वायरस द्वारा होता है, वाहक एफिड होता है, एफिस क्रेसीवोरा इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं अरहर। इसमें बांझपन मोजैक होता है, ठीक है, या स्टेरिलिटी मोजैक इसे बोल सकते हैं। किसके कारण होता है? इरियोफाइट माइट के कारण होता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एसेरिया केजानी। क्या होता है? एसेरिया केजानी इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं भिंडी। भिंडी में कौन सा होता है? पीली नस मोजैक, ठीक है। भिंडी में क्या होता है? पीली नस मोजैक रोग होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? व्हाइट फ्लाई के कारण। इसका साइंटिफिक नेम होता है बेमिसिया टेबेसाई। टमाटर में लीफ कर्ल होता है और मिर्च में लीफ कर्ल होता है। दोनों किससे होता है? लीफ कर्ल किससे होता है? सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई से होता है। दोनों का साइंटिफिक नेम क्या है? बेमिसिया टेबेकाई होता है। क्या होता है? बेमिसिया टेबेकाई होता है। अगला बात करते हैं मिर्च की। मिर्च में क्या होता है? मोजाइक होता है। किसके द्वारा? सफेद मक्खी द्वारा, बेमिसिया टेबेसाई इसमें भी हो जाएगा। आलू का जो पत्ती मोड़क होता है लीफ कर्ल होता है किसके कारण होता है? एफिड। इसका साइंटिफिक नेम होता है माइजस पेरिसिके। क्या होता है? माइजस पेरिसिके होता है। केले की बात करते हैं, इसमें बंची टॉप जो डिजीज लगता है, ठीक है। किसके कारण फैलता है? एफिड द्वारा। पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा के द्वारा होता है, ठीक है। जो बंची टॉप होता है किसके कारण होता है? एफिड द्वारा। इसका साइंटिफिक नेम होता है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा।
सिट्रस फल की बात करते हैं, किसके द्वारा होता है? ट्राइस्टिजा द्वारा होता है। किसके द्वारा फैलता है? एफिड द्वारा, टोक्सोपोटेरा ओरेंटाई, ठीक है। पपीता की बात करते हैं, मोजैक रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? एफिड, एफिस क्रेसिवोरा इसका साइंटिफिक नेम होता है। कॉर्डेमम की बात करते हैं, या कट्टी या फार्की रोग बोला जाता है, ठीक है। ये किससे होता है? एफिड द्वारा होता है। पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा, ठीक है। जो बंची टॉप होता है केला का, वो भी पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। अगर कार्डेमम की बात करते हैं, उसमें एफिड की बात करते हैं, तो वो भी क्या होगा? पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा होगा। कपास की बात करते हैं, लीफ कर्ल हो जाता है, ये भी सफेद मक्खी द्वारा होता है, बेमिसिया टेबेसाई। चावला की बात करते हैं, इसमें मोजाइक हो जाता है, ये किससे द्वारा होता है? ये भी एफिड द्वारा होता है। एफिस क्रेसिवोरा की बात करते हैं। आम की बात करते हैं, आम में माथा बंधना रोग हो जाता है, ठीक है। आम में क्या होता है? माथा बंधना, या इसे माल फॉर्मेशन कहते हैं। किसके कारण होता है? बड माइट के कारण। इसका साइंटिफिक नेम होता है एसेरिया मैंजी फेरी। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एसेरिया मैंजी फेरी इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो आज जो आपकी क्लास है, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। अब हम अगली क्लास में शुरू करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, शॉर्ट में से GPB बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग नई सब्जेक्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।